सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा नया चैनल है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। कृष्ण जी की शिक्षाओं में जीवन का सार छिपा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने अपने शिष्य अर्जुन को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जो न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। यह कथन सीधा साधा तो प्रतीत होता है, लेकिन इसमें गहरी आध्यात्मिक समझ और जीवन का सत्य छिपा हुआ है। प्रारब्ध और कर्म का महत्व कृष्ण भगवान ने गीता में कर्म के महत्व पर जोर दिया है। उनका यह कहना है कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। भाग्य या प्रारब्ध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अचानक से लिखा गया हो या जिसे टाला जा सके। प्रारब्ध वह है जो हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन का प्रारब्ध लिखता है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वजन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म मिलकर हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही कर्म करने में आलस्य करना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति का केवल कर्म करने पर अधिकार है, लेकिन उसके भाग्य का निर्धारण कर्मों के अनुसार ही होगा। कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा है, क्योंकि यह सिखाता है कि भाग्य को मात्र बैठकर स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से उसे आकार देना चाहिए। भाग्य और ईश्वर की कृपा। भाग्य की अवधारणा को समझने के लिए कृष्ण की शिक्षाओं में ईश्वर की कृपा का भी उल्लेख है। जब व्यक्ति सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है और ईश्वर में आस्था रखता है, उसे ईश्वर की कृपा से अपने जीवन के कठिन मार्ग भी सरल हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे और मात्र भाग्य के भरोसे बैठा रहे। कृष्ण ने कहा कि ईश्वर हर व्यक्ति के साथ है, लेकिन उसकी कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और धर्म के अनुसार करता है। भाग्य और निष्ठा। कृष्ण भगवान ने जीवन में निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा का भी महत्व बताया है। भाग्य केवल एक संयोग नहीं होता, यह हमारी निष्ठा और समर्पण का भी परिणाम होता है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों में निष्ठा से जुटा रहता है, तो उसका भाग्य भी उसी अनुरूप बनता है। निष्ठा के बिना कर्म अधूरा है, और निष्ठा के साथ किया गया कर्म जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भाग्य और स्वधर्म। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का उपदेश दिया था। स्वधर्म का पालन न केवल एक व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देता है, बल्कि उसके भाग्य को भी सुधारता है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, चाहे वह कर्म, परिवार, समाज या राष्ट्र के प्रति हो। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, तो वह न केवल अपनी आत्मा को शांति प्राप्त करता है, बल्कि उसके भाग्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में धर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं और हमें सफलता प्राप्त होती है। भाग्य और आत्मनिर्भरता। कृष्ण भगवान की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और उसे अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। भाग्य को बदलने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति के पास होता है जो अपने कर्मों में विश्वास करता है। यदि व्यक्ति कर्मशील है, तो उसका भाग्य भी उसके अनुसार बनेगा।
कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। किसी बाहरी शक्ति के भरोसे बैठने की बजाय हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। निष्काम कर्म और भाग्य कृष्ण भगवान की एक महत्वपूर्ण शिक्षा निष्काम कर्म की है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना चाहिए। भाग्य का निर्माण तभी होता है जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 में कृष्ण ने कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में यज्ञ निस्वार्थ कर्म के अलावा अन्य कोई भी कर्म बंधनकारी होता है। अतः निस्वार्थ कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भाग्य और धैर्य कृष्ण भगवान की शिक्षाओं में धैर्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाग्य में जो लिखा होता है वह तभी मिलता है जब व्यक्ति धैर्य रखता है और ईश्वर में आस्था बनाए रखता है। कई बार जीवन में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज का समय निर्धारित है। धैर्य और विश्वास के साथ किया गया कर्म हमेशा फलदायी होता है, भले ही वह फल हमें तुरंत न मिले। यह जीवन का सत्य है कि समय के साथ हमें अपने कर्मों का फल मिलता ही है। भाग्य और संघर्ष कृष्ण भगवान ने जीवन के संघर्षों का सामना करने का भी उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपने भाग्य को कोसे। संघर्ष जीवन का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। अगर व्यक्ति अपने संघर्षों को धैर्य और ईश्वर में विश्वास के साथ स्वीकार करता है तो उसका भाग्य भी उसके अनुसार बदल जाता है। कृष्ण ने कहा है कि संघर्षों का सामना करना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। निष्कर्ष कृष्ण भगवान की शिक्षाएं जीवन को समझने और उसे सही दिशा में जीने का मार्गदर्शन करती है। भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है। भाग्य में जो लिखा होता है वह अवश्य मिलता है, लेकिन वह हमारी मेहनत, निष्ठा, समर्पण और धर्म के पालन से भी प्रभावित होता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए कृष्ण भगवान की यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम सदैव सही मार्ग पर चलें, अपने धर्म का पालन करें और धैर्य पूर्वक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर्म करते रहें।